चलते देखिए इसके बाद टाइप थर्ड की तरफ, और टाइप थर्ड में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये कहा गया है कि एक साहूकार ने 400 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए। तो आप ऐसे ही लिख देंगे 400 रुपये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दर हमें नहीं पता और बटे में कितना 100, तो PRT/100 हो गया। ये बराबर बताया फिर से उसने ऐसी कि 500 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए गए। तो फिर से आप लिख देंगे 500 रुपये कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। दर नहीं पता और फिर से कितना 100, और कुल मिला के जो ब्याज के मिलते कितने 160 रुपये। तो 160 के बराबर रख देंगे। कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया कितना हो जाएगा 12% प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा 20R बराबर कितना 160 के। तो इन्हें जोड़ देंगे यहाँ से 32R बराबर कितना 160, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 पंजे 10। तो R का मान कितना बता देंगे 5%। तो क्वेश्चन नंबर ए का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि 3000 रुपये चढ़ाते 3 वर्षों के लिए। तो मतलब जो 10,000 रुपये सॉरी, वो 10,000 रुपये 3 वर्षों के लिए। R नहीं पता और बटे में कितना 100, ये लगा दिया PRT/100। फिर से लगा देंगे 6000 रुपये पर, और इस बार कितने 4 सालों के लिए। दर नहीं पता और बटे में कितना फिर से 100, लेकिन जो कुल ब्याज है वो बराबर दिया कितने 5400 के। तो इसके पीछे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा ये 300R हो जाएगा, ये 6 चौक 24, 240R हो जाएगा, और बराबर कितने 5400 के। इन्हें जोड़ देंगे आप 540R बराबर कितने हो जाएंगे 5400 के। इससे कट जाएगा और का मान कितना आएगा 10% के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए 3 में आपसे कहा गया कि 6500 रुपये, तो 6500 रुपये की राशि कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। R% की दर से बटे में कितना 100, और उधर बताया कितने रुपए 8000 रुपये की राशि है 4% की दर से, और बटे में कितना 100। लेकिन जो कुल मिला के ब्याज के मिलते हैं वो कितने 4500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करा देंगे 130R, और इसकी करेंगे 8 चौक 32, 320R बराबर कितने 4500 के। इन्हें जोड़ देंगे तो 450R बराबर किसके आएगा 4500 के। ये से कैंसिल आउट, तो R का मान यहाँ से आ जाएगा 10%। मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, कह रहे हैं फिर से 4 में कि जो बताया कि 2 भाग में बांट रहे हैं, एक को इतने में एक को इतने में, और कुल इतने में हो तो दुगना होता। तो बताएं दोनों के ब्याज का अंतर पूछ रहा है। देखिए जो दर है ये सही कर लेंगे, 36 18 और 2 20 बटे कितना हो जाएगा 3। तो दर हो गई 20/3, और समय 5 चौक 20 और 1 21। तो मैं गुणा कर देता हूँ उसमें 21/5। ये R है, ये T है, तो ये क्या बन गया ब्याज पहले वर्ष का। फिर से दूसरे वर्ष के लिए देखिए कितना बता रहे हैं 4% की दर है, तो 4 इंटू, और समय कितना दिया 4 दूनी 8 और 3 कितना 11/4। बस ये आप कैलकुलेट कर दें, ये पहले वाले वर्ष के लिए, ये सेकंड वाले के लिए। तो आप जब काट देंगे 3 से 3 सत्ते 21, 5 से 5 चौक 20, तो 7 चौक 28। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 11। ये दूसरे वर्ष के लिए, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई, और बराबर कितना हमारे पास नहीं सॉरी दुगना कह रहा ना, इससे ब्याज जो है दुगना, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई। तो 28 प्लस 11 दूनी 22 बराबर कितने के चला जाएगा, परसेंटेज हटेंगी 2 जीरो। तो मतलब ये भी ऐसे रख दें आप 5000 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 50% बराबर कितने के हो जाएगा हमारे 5000 के। तो आप यहाँ से 1% का जब वैल्यू निकालेंगे 50 से 50 कट जाएगा, तो कितने का आ जाएगा 100 का। तो अब आपसे देखिए जो पहले साल का था हमें पता कितना 28, और जो दूसरे साल का था वो कितना 22। इन दोनों का अंतर कितने आएगा 6 के। तो हमारे हिसाब से 6 और गुणा करा दें 100 की, तो कितना आएगा 600 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 में आपसे कह रहे हैं कि कितने वर्ष के हिसाब से दे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 5.24 5.4 ऐसे लिख देंगे कितने वर्ष के लिए 9.25 वर्ष के लिए। तो यहाँ से ब्याज निकाल दें, क्योंकि R/T मिल जाएगा 49 पॉइंट कितना आ जाएगा 95। फिर कह रहे हैं इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो आप लिख देंगे कि 4.95। तो ये तो क्या था हमारे पास ब्याज, ये तो हमारे पास ब्याज है। 100 में जोड़ दूंगा तो ये क्या बन गया मिश्र धन। तो बराबर कितने के दिया उन्होंने 4395 पॉइंट कितने 70 के। तो यहाँ से 100% का मान निकाल लें,
इससे कट जाएगा पूरा पूरा कितने बार पर, 100 का मान जब निकालेंगे आप यहाँ से 9600 बार पर आ जाएगा। तो अब लगा देंगे 9600 रुपये पर, 8.6% की दर है, 8.6% और कितना 4.5 समय के लिए, और बटे में कितना 100 पॉइंट हटाओगे ये वाले नीचे कितने आ जाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे जितना आपसे कैलकुलेशन होगा। 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 10, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 और 2 से 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। तो फाइनली जो आएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 24 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 135 76 और बटे में कितना हमारे पास 5, भाग कर देंगे इसे 5 से, या 5 तिया 15 18 सॉरी, तो 5 तिया 15 तो 100 मतलब ये आ जाएगा 3715.2, 3715.2। कौन सा क्वेश्चन था ये 5, 3715.2, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्योंकि इसमें एक ही तरीका है करने का, आप एक काम करें, देखें जो पहले कह रहे हैं कि राशि x थी और वो 4% की दर से बढ़ेगी, पहले में पता नहीं लेकिन मान लेता हूँ x है तो 4% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी x + 4, और कह रहा कि कुल ब्याज कितना 4100। देखिए जो ये है हमारे पास 2500 रुपए की राशि पर ब्याज है, सॉरी 25,000 पर, तो इसका 1/4 तो 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा कर दें, और दम में पता नहीं अभी शुरू में कितनी है, दर में मान लेता हूँ x% है, कितने साल तक के लिए कहा इसने, कह रहे ना एक साधारण ब्याज की दर से, और शेष राशि 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष का होगा, प्लस अब दोबारा फिर से 25,000 रुपए की राशि है। अब क्या कह रहे हैं कि कितना शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचेगा हमारे पास, वो 1/4 था, तो ये कितना बच रहा होगा 3/4, तो ये 3/4 कर दिया। अब जो दर है वो कितना कर दिया अधिक 4, कह रहे ना कि दर 4% अधिक करें। अब कितने समय के लिए, ये भी 2 साल का, ये भी 2 साल का, कुल ब्याज बराबर ब्याज के रख देंगे, वो कितने ब्याज के बराबर है 4125 के। बस इसमें अब कैलकुलेशन करनी है आपको और कुछ नहीं। देखिए कैलकुलेशन कर देंगे, आप काट दें जितना आपसे कट रहा है, एक काम करें देखें, इसे आप काट लें जितना कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दें जितना आपसे कटता, और 2 एकम 2 और 2 एक दूनी 4, एक इधर 2 पंजे 10 और 2 0, और ये कितना बचेगा हमारे पास x, प्लस यहाँ से काट देंगे आप 4 से, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देंगे फिर से 12500, और प्लस कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3 बच रहा है, और इंटू x + 4 और बराबर इसके। तो अब ये पूरी लाइन हल करने जा रहे हैं, तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा x + 3, कैलकुलेशन कर लेना आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हैं, जब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 तिया 15, एक इधर 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, और प्लस कितना x + 4 बराबर 41 कितने 25 के। बस कैलकुलेशन कर देंगे आप जितना एप्स होगा, 12500x प्लस 375x और 5 चौक 20, 2 इधर 5 सत्ते 35 और 2 कितना 37, बचेगा कितना 3, 4 तिया 12 और 3 कितना 15 बराबर 4175 के। तो ये x वाले जोड़ देंगे आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना 12875, x बराबर कितना उधर घटा देंगे 4125 माइनस कितना 1570, कैलकुलेशन कर लेना आप, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 5.25, लेकिन उसने पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 और जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x का मान निकल कर जो जितना आएगा x का परसेंटेज 9.25, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहे हैं कि इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है, तो ये देखिए कितनी हो गई 13,825, लेकिन थी कितनी 10,500, तो कितनी बची 3325 बच गई। तो अब देखें ये तो हो गया हमारे पास ब्याज 3325, हुआ कितने पर 10,500 पर, और कितने परसेंट की दर है 5 तिया 15 और 4 5 तिया 15 और 4 कितना 19, और इंटू कितना 4 बटे में 4 और गुणा में कितना 100, ये PRT/100 लगा दिया। यहाँ से R का मान कैलकुलेट कर देंगे 0 से 0, जितना आपसे कटेगा, तो यहाँ से R का मान आएगा 25/3, इसका मतलब गुणा कितना 2, और ये हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बना दे ब्याज बनाने के लिए,
तो जब ब्याज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ से आर का मान निकाल दो पहले, कितना 3, बस इस पे लगा देंगे आप 10 500 गुणा कितना 50/3 और गुणा कितना 5 और बटे में कितना 100, 100 से 100 काट देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 35 गुणा कितना कर देंगे 250, तो आंसर आ जाना चाहिए इसका कितना 8750। ऑप्शन नंबर देखें ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 के बाद चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया आपसे कि 18,600 रुपये की राशि है और पता नहीं x% की दर से एक राशि इससे दोगुनी जाती है, 3 दूनी 6 और ये कितना 7/2 और लेकिन बटे में कितना 100, ये PRT/100 लगा दिया। फिर से जो बाकी बची फिर से कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि जो कितनी बच रही है हमारी राशि इस बार 18,600 रुपये की राशि इससे दोगुनी, तो उसका डबल कर देंगे कितना 37,200 और कितने की दर इसकी बढ़ा दी x+2 और समय यही रहेगा और बटे में कितना 100, ये भी PRT/100 ये भी PRT/100 और बराबर रख देंगे जितना उसने दे रखा ब्याज का, कितना पैसा दे रखा 23,110.50। कैलकुलेशन करनी है बस इसकी, आप कैलकुलेशन कर देना, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 651x प्लस 186 और x+2 इंटू कितना 7 बराबर 23,110 पॉइंट कितना 50, इसके इसमें कर देंगे 651x प्लस 1302x प्लस 2604 बराबर रख देंगे कितना 23,110 पॉइंट कितना 50, तो ये ऐसे रहेगा 651x। कैलकुलेशन कर रहे हैं आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, मैं इसको इधर जाके घटा रहा हूँ, तो जब इधर जाके घटेगा 2604 तो इसको जोड़ देते हैं, ये बचेगा इतना 53,935x बराबर कितने के 250.65 के, तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे कितना आएगा 10.5, तो 10.5 देके क्वेश्चन नंबर 8 के कौन से में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 में क्या कहा गया आपसे, 1200 रुपये की राशि है 8% की दर से टी और बटे में कितना 100, फिर से कह रहे हैं नेक्स्ट में 1800 रुपये की राशि 10% की दर से टी समय के लिए और बटे में कितना 100, कितना हो जाता 1380 रुपये हो जाती है। काट दें देखिए 2 0 से 2 0, 12 अट्ठे 96 टी प्लस 2 0 से 2 0, ये कितना आएगा 180 टी और बराबर कितना 1380 के, 276 टी बराबर रख देंगे कितना 1380 के, तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा इससे कितनी बार पर 5 बार पर, तो 9 का आंसर कौन से का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए 10 में आपसे क्या कहा गया, 5% 4 के लिए, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, ब्याज आ गया 20%, फिर 4 है 8 वर्षों के लिए, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और बाकी बचा हुआ 15, तो कितना 7% की दर से, तो 7 गुणा 3 कर दें क्योंकि पूरे 12 हो जाएंगे, तो 7 तिया कितना हो जाएगा ये 21%। टोटल ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज कितना आएगा हमारे पास 73% बराबर रख देंगे 43800 के, तो 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6000 और 2 0 और, तो 60,000 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बताया कि टोटल पैसे दे रहे हैं कि इतने दे रखे हैं कि इतने हो जाने 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्ष में तो कितने हो जाने 11,298.75 और जो 4 वर्षों में है वो कितने हो जाने 4 वर्षों में 924600 9246 अपने पास से यहाँ पे मैंने अपने 0 मान दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 मान लें आप क्योंकि पॉइंट के बाद घटाने में आसानी मिल जाएगी। जब आप इसे घटाओगे इसे इसमें से तो ये मिल जाएगा हमें ब्याज कितना मिलेगा, देखें इसे इसमें से घटाओगे तो 3.5 साल का, 7.5 में से जब 4 जाएंगे तो 3.5 साल बचेंगे और वो बराबर इसे घटा देंगे तो कितना ये 2052 पॉइंट कितना 75 के, तो यहाँ से 4 साल का CI निकालनी है, तो 1 साल का तो 4 साल का निकाल दें 2052.75 और बटे में कितना बचेगा हमारे पास 3.5 और इंटू कितना कर देंगे 4। इसकी कैलकुलेशन लगा लेंगे आप, देखिए इसकी कैलकुलेशन लगा के यहाँ से कितना मान आएगा इसका, हमसे निकाल रहा ना इसका 11वें क्वेश्चन में,
तो आप एक काम करें, इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा ये 2 3 4 6। इसको जब काट देंगे 2 3 4 6, लेकिन इसमें से माइनस कर दें क्योंकि 4 साल का, तो 2 3 4 6 जब इसमें से माइनस करेंगे तो फाइनली यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6900। लेकिन राशि 6900 केवल एक ही ऑप्शन में, तो हमें आर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर बोल देंगे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए 12 में आपसे क्या कहा गया है। 12 में कह रहे हैं कि x% की दर से कितने रुपए हो जाती है। उन्होंने बताया राशि 92,400 हो जाती है 5 साल में। तो 5 ईयर में कितनी हो जाती है, 5 ईयर में हो जाती है 92,400, और 3 ईयर में कितनी हो जाती है 81,840। तो इसमें से घटा देंगे कितना 10560। कितने सालों में, 2 साल में। तो यहाँ से 1 साल का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 5280। 1 साल का आ गया। 3 में मल्टी निकालने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैं 3 साल का इसमें से घटा दूंगा इसे। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 840। तो इसमें से घटा देंगे इसे 81,840 में से 15,840 घटा देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी राशि कितनी 66,000। अब बस आप इस पे लगा देंगे कि है तो कितने का हमारे पास 5280 रुपए। कितने का, 1 साल का ब्याज 5280 है कहाँ से 66,000 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा हमारे पास 8%। अब कह रहे 2 बढ़ा दें तो इसमें 2 जोड़ दें। अब आर कितनी काम करेगी 10%, और फॉर्मूला लगा देंगे वही n1 - r × t इंटू कौन सा 100 वाला। तो जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कितनी हो जाती है दुगनी, 2 - 1 गुणा 10 और गुणा में 100, 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा 10%। 12 का आंसर कौन सा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहे हैं कि 7 वर्षों में कितनी, तो ऐसे लिख देंगे 7 वर्षों में 6,750। फिर 4 वर्षों में कितनी है, तो ये बता रहे हैं 6,000, घटा देंगे इसे, तो 3 सालों में निकल के आ जाएगी 750। तो यहाँ से 4 सालों का निकाल लो आप, तो 750 बटे में कितना रख देंगे 3, और गुणा में कितना 4, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा ये कितना 1000। तो अब आप निकाल देंगे पी का मान, 6000 में से कितना 1000 घटा देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा पी का मान कितना 5000। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आ जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते देखें 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि 6 वर्षों में दे रखा है इतना और 10 वर्षों में दे रखा है इतना। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना होगा। देखिए तो 10 वर्षों में 10 वर्षों का लिख देंगे, 10 साल का कितना बताया 72,000, और जो बताया 6 वर्षों का 6 ईयर का 59,200। तो एक काम करें, घटा देंगे आप यहाँ से 4 साल का कितना 12,800, इसे इसमें से घटाएंगे 12,800, तो यहाँ से 6 साल का निकाल लूँ मैं, तो 12,800 बटे में 4 और गुणा में कितना 6। तो जब मैं 6 साल का निकालूंगा यहाँ से 6 साल का कितना आ जाएगा 19,200 आ जाएगा। तो एक काम करेंगे 19,200 घटा देंगे 59,200 में से 19,200 जब आप घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास ये राशि कितनी 40,000 रुपये निकल के आ जाएगी। तो आप रख देंगे, अब इसमें मान 40,000 रुपये आ गया। तो आर का मान निकालना हमें, आर का मान निकालोगे, आया तो कितना था एक उसका, जो एक उसका निकाला था हमने 32, एक उसका भी हमने ऊपर निकाल रखा था कितना 1 साल का। जब यहाँ से 1 साल का निकालोगे ना तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1 साल का कितना 3200। तो यहाँ रख देंगे 3200, और है कहाँ से 40,000 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो आर का मान आ जाएगा 8%। लेकिन 2 और जोड़ दें तो कितना हो गया 10%। तो अब निकाल देंगे दोबारा। देखें अब हमें पता है कि कितने रुपए बताया इन्होंने, 7600 रुपए की राशि पूछी है। तो 7600 रुपए की राशि, और पी हमें पता ही था पहला कितना दे रखा इन्होंने 40,000, तो घटा देंगे, ये तो ए ये है पी, तो यहाँ से हमें ब्याज मिल जाएगा कितना 36,000 का। तो बस लगा देंगे PRT/100 फिर से आप, तो ये हो गया पी सॉरी SI बराबर किसके पी का मान है 40,000, आर का मान 10, टी का मान निकालने के लिए कहा इस बार 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये 2 0 से ये जो टी का मान आ जाएगा 4 9 36। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, 5,000 रुपये दे रखे हैं और 2 वर्ष के हिसाब से कितना 6, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 6 में कर देंगे, ब्याज मिल जाएगा 12%। फिर 2 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16%। और बाकी बचे हुए कितना फिर 10 वर्ष के लिए, तो 6 इंटू कितना कर दें 10, तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा 60%। जो टोटल ब्याज आ गया हमारे हिसाब से कितना 88% बराबर रख देंगे 88%। तो हमारे पास जो राशि दे रखी है ना इसने 5,000, तो ये 100% है अपने आप में, 100% बराबर 5,000 के, तो 88 का मान निकाल देंगे आप 5,000 और बटे में कितना 100 और गुणा में कितना 88, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 4400। तो 15 का आंसर देखें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।